सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज सॉल्व करते हैं 12.2 एक्सरसाइज। इससे पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डाल चुका हूं, बिल्कुल निचोड़ इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में है क्या क्या चीजें हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। 12.1 भी सोल्व कर दी है, चैनल पर पड़ी है। अब बारी है 12.2 की, और जब चैप्टर उठाया है तो उसको अच्छे तरीके से सोल्व करना है। अब जब मैं इसकी कैलकुलेशन सोल्व कर रहा था तो मुझे लगा बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, तो कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए भी एक वीडियो बना दी गई है, वो भी चैनल पर डाल दी गई है। इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इंट्रोडक्शन प्लस एंट्री एनसीईआरटी, एंट्री नहीं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और साथ में जो ट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और ट्रिक्स जो आपके सब्जेक्ट में काम आएंगी, आपकी स्पीड इंक्रीज करेंगी, उसकी अलग से प्लेलिस्ट है। वहां पर हीरोज फॉर्मूला की वीडियो मिल जाएगी, तो ये देख लीजिएगा। फिर चलते हैं 12.2 पे। जो भी चैप्टर करेंगे बिल्कुल अच्छे से सोल्व करेंगे उसको। कुछ चीजें तो ऐसी है जो पूरे यूट्यूब पे नहीं होंगी और स्कूल पे तो सिखाई नहीं जाएंगी भाई। तो स्टार्ट करते हैं 12.2। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, वहां पर आपको ट्रिक यूज होगी, इसलिए कह रहा हूं कि वो पहले एक वीडियो है ट्रिक वाली हीरोज फॉर्मूला की, वो आप देख लीजिएगा। शायद यहाँ पर पड़ी हो, इसमें शायद मैंने सॉल्व किए हो कुछ क्वेश्चंस, इसमें तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD, ठीक है। इसमें इन्हें दिया हुआ है एंगल C 90 है, ये वाला 90, AB 9 है, AB 9 इस तरह से AB 9 दी हुई है, BC 12 दी हुई है। आप क्या करोगे, पहले BC ले लो, फिर C पे 90 का एंगल बना दो, फिर इसने CD 5 दी है, CD को 5 बना दो, इसको ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन हो जाएगी। फिर उसके बाद आप कट कर दो, AD 8 कट कर दो। ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप बना ही लोगे। जो मेन पॉइंट है वो देखते हैं। अब फाइंड करना हाउ मच द एरिया डज इट ऑक्यूपाई, कितना एरिया होगा। देखो ये तो बड़ा सिंपल है, इसका तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसका तो 1/2 बेस इंटू हाइट। जहां बात आएगी इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसके एरिया फाइंड जब हम करेंगे तो वहां पे हमारे पास कुछ रूट में सॉल्यूशन आएगा। रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे। जो रूट 16 है उसका रूट 4 आ जाएगा, बट रूट 35 उसका क्या आएगा। वहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अब स्कूल में क्या बोल देते हैं, बेटा ये ऐसे कर लेना, यहाँ पे सॉल्यूशन करके हाँ कर लेंगे, क्योंकि बच्चे सोचते हैं हीरोन फॉर्मूला आसान है। आसान तो है, बट आगे कैलकुलेशन करते हुए थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करेंगे भाई। इसका एरिया सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से वाली, BCD। ये तो 30 हो गया, ये तो 30 हो गया। यूनिट आप लिख सकते हैं, मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब बात हो रही है इसका ये फाइंड करने के लिए हाइट तो कोई है ही नहीं है, हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट ये वाली साइड 8 है, ये 9 है, ये क्या होगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लेना। पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये बोला है कि अगर ट्रिपलेट की बात करें, अगर एक साइड 5 है, दूसरी 12 है, तो तीसरी 13 आएगी। ये माइंड में आपको होने चाहिए, ठीक है। बट फिर भी ये निकालनी है तो पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल BCD, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मेरे को 8BD निकालना है। तो BD हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25 169। तो BD स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो BD की वैल्यू आ जाएगी 13 मीटर। तो ये BD आ गया, ठीक है। अब BD आ गया तो अब ले लेते हैं और नेक्स्ट पेज पर करते हैं। कौन कौन सी साइड है, 13, 8 और 9। तो पहले निकालते हैं सेमी पैरामीटर। साइड कौन से ट्रायंगल की, 13, 8 और 9। तो पैरामीटर हो गया 30, 17 और 13 30 हो गया। सेमी पैरामीटर,
ये हो गया 50। कोई डाउट है यहाँ तक? मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए। तो अब हीरोन्स जी को बुलाते हैं। आइए हीरोन्स जी प्लीज, आपकी हमें जरूरत है, आओ ना आप। हीरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है अभी? एस माइनस ए और इसका स्क्वायर रूट, ये बोलता है। मानते हो प्यारे बच्चों, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी। एस कितना है चिंटू? 15, चिंकी 15 माइनस कितना? 13, 15 माइनस चिंटू 8, मिंटू 15 माइनस 9 मिंटू। इज इट क्लियर? चलते हैं। 15, 2, 7, 6, ये हो जाएगा। जो निकलता है उसको निकाल लो, जो नहीं निकलता उसको अंदर रहने दो, सॉल्व कर लेंगे, टेंशन मत लो। 15 है, कोई बात नहीं बन रही है। 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूं ना, इसको 2 इंटू 7, इसको 3 इंटू 2 लिख सकता हूं। तो 3 इंटू 2 तो मेरे को ये मिल गए पेयर, ये मिल गए। तो एक 3 का पेयर मिल चुका है, एक 2 का मिल चुका है। तो 3 और 2 तो बाहर आ गए प्यारे बच्चों, इनका स्क्वायर रूट है। और अंदर कौन बचेगा? अंदर बच जाएगा 7 5 जा 35, तो 6 रूट 35 आ गया। अब इसने बोला कि टोटल एरिया निकाल लो, तो टोटल एरिया प्यारे बच्चों 6 रूट 35 तो इस ट्रायंगल का आया। कौन से बाली का? इस बाली का। इसका 30 आया। अब यहां इसको ऐड करेंगे। अब कैसे सोल्व करें? अब स्कूल में आपको सिखा दिया बेटा, पहले इसका एरिया निकाल लेना, फिर उसका, फिर दोनों को ऐड कर देना। बच्चे भी कहते हैं सर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करें बच्चे? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट की एक ट्रिक होती है, कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए मैंने ना ये जितनी भी कैलकुलेशन है जो आप इस चैप्टर में यूज होंगी, उन सब की मैंने एक अलग से छोटी सी वीडियो बनाई है। हीरोन फॉर्मूला कैलकुलेशन खल्लास, बस एक ट्रिक, और वो आपको सीखनी चाहिए। वहां पर आप देखोगे, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर अब इस रूट 35 की वैल्यू क्या आएगी? मैं यहाँ पर तो एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, वहां पर आप डिटेल में देखोगे। रूट 36 माइनस 1 लिख सकता हूँ, और इसका फॉर्मूला ये होता है रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। देखो अब तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा चीजें मैं साथ साथ अलग से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ये कैसे आया ये वीडियो डिटेल में आप उसमें देखोगे, हीरोन्स फॉर्मूला की जो वीडियो है। इज इट क्लियर? अलार्म बज चुका है। चैनल पर पड़ी होगी, आप उसमें देख सकते हो। चैनल पे जाओगे ना, 9th की इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें मोटा मोटा सा बता देता हूँ, ये x होता है, ये y होता है। ये प्लस माइनस, अगर प्लस का साइन हो तो प्लस वाला फॉर्मूला लेंगे, माइनस का साइन हो तो माइनस वाला। क्योंकि 35 को मैं 25 प्लस 10 भी लिख सकता हूँ। उस केस में ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और इस केस में प्लस का साइन लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट x कितना 36, माइनस वाला साइन है, y कितना है 1 अपॉन 2 रूट x। तो 36 माइनस 1 और 2 6 12, ये हो गया 71/12। 71/12 इसको काटोगे तो 12 5 9 1, इस तरह से आ जाएगी 5.91। तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट 35 की। 12 पंजे 60, 11 12 2 और 20 1, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से सोल्व करते हैं रूट। अब ये रूट के क्वेश्चन से आगे भी आएंगे, जब आप वो करोगे सेकंड क्वेश्चन करोगे उसमें भी आएगा, थर्ड क्वेश्चन जो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है उसमें भी आएगा। इससे पहले तभी आपको बोल रहा हूँ वो वीडियो देख लो जो हीरोन फॉर्मूला पे बनी है, हीरोन फॉर्मूला की कैलकुलेशन पे। उसमें ये सारी चीजें यूज हुई हैं जो कैलकुलेशन को परेशान करती हैं तुम्हें और कैलकुलेशन को आसान बनाती है, वो सॉल्यूशन उसमें दिया है। तो यानी इसमें यह वैल्यू हो जाएगी 6 रूट 35, तो 6 इंटू 5.91 प्लस 30। 5.91 कैसे करेंगे? देखो
अब ये भी चीज आपको सीखनी चाहिए। इसको मैं ये लिख सकता हूं। अब से को 591 से करना है, 591 से मत करो, 6 को 600 से कर दो, 3600। बट मैंने 9 टाइम ज्यादा कर दिया, तो 6 9 जा 54, 54 माइनस कर दो उसमें से, तो 3546 आएगा। और डिवाइड में अगर 100 है तो 35.46 हो जाएगा। 0.46 नेक्स्ट वाला डिजिट बड़ा है तो ये ऐड हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा। ये चीजें हैं, ये वाली चीजें आपको सीखनी है। तो ये बन जाएगा मेरा 35.5 प्लस 30, तो टोटल इस तरह से आएगा 65.5। बताइए मुझे, अगर सच में ऐसे सॉल्व हुआ है स्कूल लेवल पे या यूट्यूब के किसी भी सॉल्यूशन में, बताइए मुझे। और अगर नहीं हुआ तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट होगा तो मोटिवेशन बढ़ेगी और अच्छी से अच्छी वीडियो आएगी, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। और इससे पहले एक एडवाइस और देना चाहूंगा कि 1 to 10 स्क्वायर रूट आप लर्न कर लो। परफेक्ट जो ये स्क्वायर रूट है 1 to 10, ये सारे लिखे हुए हैं मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिएगा। और रूट 8 की तो करने की नीड नहीं है, रूट 3 2 3 तक तो याद ही होते हैं, 5 तक भी याद ही हो जाते हैं। 6 करना है, 7 करना है, 8 तो करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि 8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ। तो √2 की वैल्यू पता है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √8 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और √10, यानी मेनली तो 3 याद करने हैं आपको, ये होने चाहिए यार। ये सारी वो चीजें जो आपको आनी ही चाहिए। अब 12.2 के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला फाइंड द एरिया ऑफ पॉइंट विच AB3 है, BC 4 ले लिया हमने, ठीक है। और इसने बोला कि CA, इसके बाद AC 5 है, AC 5 ले लिया हमने, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गई। और इसने फिर बोला है DC 4 है और AD 5 है, ये बन गई हमारे पास। अब इसका एरिया निकालना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी आपको जब आगे सोल्व करोगे तो रूट कहीं ना कहीं आपको मिलेगा और फिर आपको दिक्कत होगी, तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ये तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ट्रायंगल ये बन गई, ये बन गई, इन दोनों को ऐड करके आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आसान काम कर लेता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 3 और हाइट कितनी है 4। अब ये मैं ऐसे क्यों निकाल रहा हूं, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि देखो दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी के बराबर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। मैं रीजन लिख देता हूं, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल by converse Pythagoras theorem। पाइथागोरस की स्पेलिंग देख लेना भाई, कंसेप्ट गलत नहीं होगा, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। अब देखो इसकी जो ये लाइन लिखने के बाद एग्जामिनर के आगे आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी। तो ये बेस इंटू हाइट है, तो ये 2 2 जा ये 6 हो गया, मीटर में या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो आ गया डियर स्टूडेंट। अब निकालना है इसका एरिया। तो इसका मैं पहले 5 5 4 साइड है, तो पहले पेरीमीटर निकाल लेता हूं और फिर सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो 5 + 5 + 4, तो 10 और 4 14 हो गया। सेमी पेरीमीटर 7 हो जाएगा, 14 का हाफ। यही दी हुई है ना, 5 5 और क्लियर। और तो कुछ नहीं चाहिए। अब एक छोटा सा मैं व्हाइट वाला मार्कर लूंगा, है ना, उसके बाद सोल्व करेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, हीरोन्स कहता है S - A, ये कहता है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। 7
7 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 4 और इनका स्क्वायर रूट 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 2 तो मेरे बच्चे, छोटा सा बच्चा है मेरा, उसको बेटे कह देता हूँ। तो 2 तो मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, 2 तो आ गया बाहर और अंदर बचा रूट 21। अब मुझे बताइए ये आपको तंग करेगा? आपने तो रूट 21 स्कूल में सीखा ही नहीं है, आपने रूट 16 सीखा है, 21 तो सीखा ही नहीं है। तो 16 सीख लिया, 21 को कैसे निकाले? टेंशन मत लो, मैंने आपको ये चीज सिखाई है ना। 21 को मैं 25 माइनस 4 लिख सकता हूँ, तो ये x का काम करेगा, ये y का। अब देखो मैं यहाँ पे ये चीज नहीं सिखा रहा, मैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, भी ऐसे हो सकती है। ये चीज आप हीरन फॉर्मूला की कैलकुलेशन में वीडियो में देखिएगा। कमेंट कर देना नहीं मिले वीडियो तो मैं लिंक कमेंट में ही डाल दूंगा। तो फॉर्मूला होता है रूट एक्स y अपॉन 2 रूट एक्स। तो 25 माइनस y 4 है अपॉन 2 रूट एक्स, ये भी 25 हो गया। तो ये रूट एक्स 5। बट जब आप सोल्व करोगे ना तब आप ऐसे नहीं लिखोगे भी रूट एक्स, आपको पता है रूट एक्स 25 है, सीधा 5 लिखोगे। फिर तो 5 माइनस 4 ये 5 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 4/10 0.4, 5 में से 0.4 गए 4.6, इसकी वैल्यू 4.6 आ जाएगी। तो 2 इंटू 4.6 ये 9.2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल एरिया जो प्यारे बच्चों, टोटल एरिया जो आ जाएगा, ये 6 तो इसका आया, 9.2 उसका आया, तो टोटल जो एरिया आ जाएगा अप्रोक्स जरूर लिख देना ताकि एग्जामिनर थोड़ा खुश हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जामिनर थोड़ा सा खुश हो भी, हाँ यार बच्चे को नॉलेज है। तो लेटनी हवा पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। आगे चलते हैं भाई। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एरोप्लेन वाला। और बच्चे स्कूल में तो कंफ्यूज होते ही हैं, साथ में इसका सॉल्यूशन प्रॉपरली मिलता भी नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है इस तरह से सोल्व करवाऊंगा, पूरे यूट्यूब चैनल पे ऐसी कैलकुलेशन नहीं होगी और ऐसा सॉल्यूशन भी स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा आपको। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं, शक्तियों को बुलाया जाए और यूज करते हैं शक्तियों को। कुछ नहीं है, पहले तो समझा देता हूँ क्या चीजें हैं। एक क्वेश्चन में एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है, बट यहाँ पर 4-5 चीजें जोड़ दी हैं और आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल बना दिया। अब आप पर तरस नहीं आ रहा है इनको, चलो कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूं। करते हैं स्टार्ट। देखिएगा ये सब है इस क्वेश्चन में आपके सामने। पहले ऊपर ये ट्रायंगल है, इसमें ये साइड 5 है, ये 5 है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद भाई ये बीच में एक रेक्टेंगल है, ये टोटल 6.5 है, ये 1 है, इसका भी निकल जाएगा। ये 2 हाथ बने हुए हैं ऐसे, ये 6 है और ये 1.5 है, इसका भी निकल जाएगा। ये तो राइट एंगल है, ये तो हमें दिक्कत ही नहीं देगी, ये भी दिक्कत नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। जो दिक्कत देंगे ना ये दोनों, पहला और लास्ट वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन दिक्कत देगी। बट टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं हूं ना, हम करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एरिया मान लेता हूं, इसको फर्स्ट मान लेता हूं, ये सेकंड मान लेता हूं और ये सेकंड, ये थर्ड मान लेता हूं। वैसे तो सेम ही है दोनों, ये फोर्थ मान लिया, ये फिफ्थ मान लिया। 5 एरिया निकालने हैं मुझे। नेमिंग तो आप दे देना ABCD जो भी है, मैं पर आपके साथ मैं सॉल्यूशन देता हूं आपका। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल है, फर्स्ट पे हमारे पास, उसका एरिया निकाल देते हैं। तो इसकी साइड्स कौन सी है? पेरीमीटर तो हो जाएगा इसका 5 + 5 + 1 11।
सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 11/2 यानी 5.5 पॉइंट में आ रहा है, घबराइए मत। तो एरिया निकालते हैं। 5.5 5.5 एक साइड है 5, दूसरी साइड है वो भी 5, तीसरी साइड है 4.5। ये मानते हो? ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं। ये 5.5, अच्छा मैं इसको, ये मैंने क्या लगाया? ये S माइनस ए, वो वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। ये S हो गया, ये S माइनस ए हो गया, ए ये था, ये B, ये A था, ये B हो गया, ये C हो गया, S माइनस सी, ये तीनों, ये B C। अच्छा यहाँ 1 है भाई, ये वाला क्या है? ये तो C हो गया, और ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये 5.5 हो गया, और ये 5.5 में से 5 माइनस हुए तो 0.5, और 5.5 में से 1 हो गया तो 4.5, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक पेयर तो डायरेक्ट ही बाहर निकाल लेता हूं। 0.5 ये तो बाहर आ गया, 0.5 बाहर आया, तो 0.5 को मैं 5/10 लिख सकता हूं। तो मतलब मेरे पास एक तो 5/10 बाहर आया, ठीक है। अंदर बचा मेरे पास 5.5 को मैं 55/10 और 45 को 45/10। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 10 का नीचे का पेयर एक और है, तो ये भी 1/10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। या अभी इसको थोड़ा सा और आसान करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यही वाली चीज लिख लेता हूँ। या 5/10 था, अंदर 55/10 इंटू 45/10। मैं सीधे ही पेयर निकाल दूंगा, देखो 5/10, 55 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 11 और नीचे 10 है, मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 10। तो पेयरिंग देखो, पेयरिंग 5/10 ये और 5/10 ये बाहर आ रहा है, एक 5/10 और बाहर आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पेयर निकालना है, चाहे फ्रैक्शन में पेयर निकाल दो। आप इसको कट करोगे 1/2 बनेगा, 1/2 का बाहर आ जाएगा। एक ये 3 का, एक 3 बाहर आ गया, अंदर √11 बचा, तो ये बन गया मेरे पास 25 और 3 75 डिवाइड बाय 100। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? या तो यही काट दो यार, इसको करने की नीड भी नहीं है, यही काट दो। ये 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया, तो 1/2 और 1/2 ये हो जाएगा 1/4 और ऊपर 3 है, तो ये 3/4 हो गया √11। ये मेथड जो मैं करवा रहा हूँ ये इजी है, और वैसे यूजुअल मेथड दिखा देता हूँ। यूट्यूब चैनल पे या स्कूल में पता क्या करते हैं, इसके बाद ये आ जाएगा, तो बेटा इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा, इसका जब फाइंड करोगे बेटा जी ये आ जाएगा, और आंसर। भाई ये कैसे आया, ये बच्चों को बताओ ना, कि 6.1875 आया कैसे है, ये चीजें बच्चों को बताओ। आपने YouTube चैनल पे सॉल्यूशन देखोगे इस क्वेश्चन का, तो बोल देंगे भाई ये सारा करने के बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये कैसे आया। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ ये आया कैसे। स्कूल में भी शायद ही आपको ये बातें बताई जा रही होंगी कि ये चीज आई कैसे है, और बताई जा रही होंगी तो लॉन्ग वे में बताई जा रही होगी। यहाँ पर इजी वे में ट्राई करते हैं। ये हो गया, √11 बचा सिर्फ। अब 3/4 √11, हमें इसका रूट नहीं निकालना, इतने सारे का रूट नहीं निकालना, ये वैल्यू निकाल लेंगे। सारा सोल्व करके 3/4 √11 निकालना, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बता रखा है कैसे करते हैं। अब √11 को मैं लिख सकता हूं 9 + 2, ये x का काम करेगा, ये y का फॉर्मूला होता है √x ± y/2 √x, ये होता है, मानते हो? तो बस √x कितना है, √9। अब ये तो मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं यार, फिर आप ऐसे नहीं करोगे। y कितना है 2/2
रूट एक्स 9 है। फिर तो आप सीधा करोगे, रूट 9 3 होता है, ये 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, रूट 9 3 होता है, 3 प्लस 1/3 10/3। अभी सोल्व मत करो, यानी 3/4 रूट 11 10/3 आ गया। तो 10 को 4 से करेंगे 2.5 आंसर आ जाएगा। कितना आसान है पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना इस कैलकुलेशन से। बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा रहे हो आप एग्जामिनर को हर चीज। अब ये तो मैंने बता दिया, अब ये तो साइड ये है, अब जो यूट्यूब पे है या स्कूल में बता देते हैं, इसके बाद ये आएगा। अब मान लो साइड्स दूसरी आ गई और यही चीज क्रिएट होगी, तो फिर कैसे इस चीज पे पहुंचेंगे? ये तो तुमने याद कर लिया कि इसका ये आएगा। अगर साइड चेंज कर दें, पॉइंट्स में दूसरी साइड आ जाए, फिर कैसे निकालोगे? फिर तुम्हें ये मेथड काम आएगा, सही परमानेंट इलाज। तो पहले का एरिया आ चुका है 2.5। अब मैं निकालता हूं सेकंड रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रायंगल। ये तो बिल्कुल सिंपल है प्यारे बच्चों। देखो ये ये परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये 6 है मेरी टोटल, ये 6 है, ये 1.5 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, किसी को भी बेस मान लो, किसी को भी हाइट मान लो, 1/2 6 इंटू 1.5, 3 इंटू 4.5। और ये चीज भी कैलकुलेशन की ट्रिक है, किसी नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करना, तो ये भी ट्रिक से आप कर सकते हो भाई। बहुत सारे है, तो इस पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है ट्रिक्स की, उनको देखना, जो यूज होंगी 9th-10th में। क्या होता है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तब सिखाते हैं ट्रिक्स। अगर उन्हीं चीजों को स्कूल लेवल पे अप्लाई कर दिया जाए तो बच्चे कमाल कर सकते हैं। तो 4.5, अगर सेकंड का 4.5 है तो भाई ये भी सेम है, तो इसका भी 4.5 हो जाएगा। तो ये 4.5 आ गया और इसका भी 4.5 आ गया। अब बचा मेरे पास ये, इसको देख लेते हैं। ये टोटल डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल यहां तक की 6.5 है, ये 6.5 है और ये 1 है। तो इसका तो सिंपल है, रेक्टेंगल फोर्थ एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फोर्थ फिगर लिख लो या रेक्टेंगल लिख लो। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स मेरा L इंटू बी, सिक्स 6.5 हो जाएगा। तो ये भी आ गया मेरा 6.5, लास्ट बच चुका है, ये भी आ गया। अब लास्ट को कैसे सोल्व करें, देखो जो ये ट्रेपीजियम है, मैं आपको अलग से दिखा देता हूं। ये ट्रेपीजियम बन रही है, ये इस तरह से ट्रेपीजियम बन रही है। ये 1 है और ये टोटल 2 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है, ट्रेपीजियम का वो होता है 1/2 नो, जो पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो पैरेलल साइड का सम क्या है, देखो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड 1 है प्लस में 2 है, इनटू में हाइट। हाइट तो हमारे पास है ही नहीं, तो सबसे पहले हाइट का प्रोग्राम करते हैं, फिर एरिया निकाल लेंगे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब ये मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ करी, अगर ये 1 है तो ये 1 होगी। क्लियर? मानते हो? अब ये जो लाइन ड्रॉ करी है मैंने इसके पैरेलल, अब देखो यहां पर, तो ये वाली 1 है ऊपर वाली, तो ये भी 1 होगी। यहां तक पैरेललोग्राम बन गई ना, ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ कर ली, तो ये 1 है, ये भी 1 होगी। तो अगर ये टोटल 2 है, ये इतनी 1 है, तो मेरे वाली ये वाली भी 1 बन चुकी है ना। तो अब मुझे हाइट निकालनी है, अब हाइट कैसे निकाल लूं?
हाइट, अगर इस ट्रायंगल की हाइट पता लगी तो टोटल ट्रेपीजियम की हाइट पता लगी। हाइट तो यही है ना, इतनी है हाइट, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस ये हाइट है। और उससे भी आसान चीज अब जब YouTube चैनल पे करते हैं, YouTube चैनल पे क्या करते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस लगाने लग जाते हैं। पाइथागोरस इसको क्या करते हैं भाई, ये यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइट है क्योंकि, तो फिर यहाँ पे ये टोटल 1 है, इसका हाफ 0.5 हो जाएगा। फिर ये निकालने लग जाते हैं और पाइथागोरस लगाते हैं और भी लंबा करते हैं। इससे आसान मेथड क्या है, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तीनों साइड इक्वल है, तो देयरफॉर ये कौन सी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको नाम दे सकते हो आप यहाँ पर अलग से फिगर में, जब आप 5th एरिया निकालोगे, 5th वाला ये, तो अलग से इसको नाम दे दो, ऐसे अलग से डायग्राम बना लो। वैसे तो इतना बड़ा आएगा नहीं क्वेश्चन पूरा ये एरोप्लेन वाला, बट हाँ इसके जो पार्ट्स हैं उस तरह से एरिया निकालना आ सकता है। क्या पता ऐसे कोई किसी पार्ट में इस तरह से यूज हो जाए। यहां से आप ये चीजें सीख रहे हो भी, इस तरह के एरियाज कैसे निकालते हैं। तो इसको मान लो एबीसी, अब यहां पर लिख दो ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मानते हो अगर ये इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, देयरफॉर हाइट इज √3/2 इंटू में साइड, √3/2 इंटू में साइड, ये होती है। क्लियर। अब देखो बस ये सिंपल है, कोई पाइथागोरस नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, बस हाइट निकल चुकी है √3/2 इंटू साइड। साइड कितनी है 1, तो यानी √3/2 मेरे पास हाइट निकल रही है। बस अब एरिया निकाल दो 5th फिगर का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड एक 1 है, एक पूरी ये 2 है। तो ये हो जाएगा, ये 2 जाए तो 4 हो जाएगा, ये नीचे तो 4 हो जाएगा, ऊपर 1 + 2 3 इंटू में √3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहां पर करूं, यहां पर, तो 3/4 इंटू में √3 की वैल्यू 1.73 होती है। तो 1.73 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो मान लो पॉइंट है, पॉइंट के नाम का 100 नीचे लिख लेते हैं, तो 3 को 173 से करने हैं तो 519 आ जाएगा, और 2 0 है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 1.73, 2 0 आ गई, 732 ले या 733 ले लेते हैं, और ये 2 0 है, ठीक है यहीं पर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे आ गया 51 और 510 हो गया, और 519 हो गया, यहीं पे आएगा। ठीक है 4, तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 4 से डिवाइड करते हैं जब हम इसको, तो 4 से डिवाइड करने के बाद, अभी मतलब पॉइंट मत लगाओ आप, अभी छोड़ो, आपको टिपिकल नहीं सोल्व करवाते। देखो अभी फिलहाल 100 नीचे रखो, और ये 519 आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करके 100 नीचे रखो, डिवाइड बाय 4 है इंटू 100। फाइनल सोल्व करके हम 2 डिजिट के बाद 0 लगा देंगे। जब 4 से काटोगे 4 1 जा, फिर 11 बन गया, 2 जा, फिर 3 बन गया 39, 4 9 जा 36, फिर 3 बच गया। देखो पहले 4 1 जा, 1 बच गया, 11, 4 2 जा 8, 3 39 बच गया, तो 4 9 जा 36, फिर 3 बचा तो पॉइंट लग गया, और ये बन गया 30, तो 4 7 जा 28। आगे करने की नीड ही नहीं है, डिवाइड बाय 100 है, तो ये जो पॉइंट सरक के यहाँ आ जाएगा 1.29, 1.9 को 1.3 अप्रोक्स लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर, 1.3 लिख सकते हैं। तो पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये है कि कैसे आया है। इज इट क्लियर, तो ये हो गया 1.3। अब पूरा फाइनल